अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं किस्त नंबर 13। कौम आद के साथ एक और शख्स का तज़किरा भी तारीख में मिलता है जिसका नाम शदैद लायन था, जिसने आसमान की जन्नत के मुकाबले ज़मीन पर जन्नत बनाई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात को ना माना और अल्लाह को चैलेंज किया था। कुछ हवाल इसके बारे में भी बयान करते चलेंगे। और शदाद का शजरा नसब यूँ था: शदाद बिन आद बिन ओस बिन आरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अक्सर मौरखीन और हजरात ने शदाद लाइन का तज़किरा भी हज़रत हूद के साथ ही किया है, क्योंकि वो कौम आद से था। वो कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। जैसा कि तबकात नासरी में था कि शदाद एक सरकश आदमी था जिसका नसब ये है कि शदाद बिन आद बिन ओस बिन अरहम बिन साम बिन नूह। हकीकत ये है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था, और ये दोनों हफ्ते कलाम के बादशाह थे। इन दोनों का मस्कन शाम था। शदाद का बाप भी बादशाह था। जिस वक्त आद ने वफ़ात पाई तो मुमलिकत दोनों भाइयों की मिरास ठहरी। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया। बाद में शदाद मालून पूरी दुनिया का मालिक बन बैठा। चुनाचे कहते हैं कि 270 बादशाह इसके ज़ेरे दस्त और फरमा बरदार थे और इसे मालो खराज देते थे। एक रवायत में है कि शदाद के ज़ेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। शदाद को दीन से कोई ताल्लुक़ ना था। जहाँ तक इसकी बादशाही का ताल्लुक़ था तो इसका हुक्म चलता था और शब व रोज़ इसको हुकूमत ही से काम था, और वो इसी खुशी में खुश रहता था कि मानने वाले अगरचे कुफ्र व शिरक में मुब्तला थे। एक रवायत में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको दावत की तबलीग दी और दावत दी। तो एक रवायत में है कि इस वक्त के पैगंबर ने दावत इस्लाम दी। यहाँ मैं वाज़िया करती चलूँ कि तबकात नासरी कसास अंबिया जहांगीर पक डब्बू और तरीक़ इब्न खलूद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जबकि बाज़ मुस्तनद किताबों में इस वक्त का पैगंबर का जिक्र है। पैगंबर का नाम नहीं लिखा गया। अल्लाह ताला ने इसकी तरफ पैगंबर भेजा मगर वो ईमान नहीं लाया। जब पैगंबर ने दावत इस्लाम दी तो शदाद मालून ने कहा कि अगर मैं तेरे रब पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़ अल्लाह ताला तुझको इसके ओज़ बहशत और जादूनी इबादत अता फरमाएंगे। हम और हमेशा अपना फजलो और मेहरबानी और रहमत अता फरमाएंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको अच्छी बातें बताईं जो आखिर में इसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थी, मगर इस नालायक ने अपनी भली बातों पर कुछ भी एहसास व ख्याल ना किया। मज़ीद कहने लगा, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम मुझे बहशत की तमान दिलाता है। मैंने बहशत की सिफ्त सुनी है। मैं भी इस दुनिया में मिसल इस बहशत की बहशत बनाऊंगा, यानी कि जन्नत बनाऊंगा, और दिन रात ऐश व इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की बहशत की कुछ हाजत नहीं, यानी कि तेरे खुदा की जन्नत की कुछ ज़रूरत नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ना समझा तो हक़ ताला तुझ पर अजाब नाज़िल करेंगे और तुझे काफरों वाली मौत अता फरमाएंगे। तब इस नालायक ने कहा, ए हूद, अगर तेरा रब सच्चा है और मुझे मौत दे सकता है तो इससे कहना कि मुझे ऐसे वक्त में मौत दे, ना दिन हो ना रात हो, ना ज़मीन पर मारे ना ही आसमान पर। फिर अगर तू सच्चा है तो तेरा रब मुझे मौत दे के दिखाए मेरी मुकर्रर करदा शर्तों पर। तब नबी अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरा काम तो हक बयान करना है जो मैंने ठीक ठाक कर दिया है। अब तेरा मामला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ, वो बेहतर जानता है तेरे अंजाम के बारे में। बेशक वो चाहे तो तुझे तेरी मुकर्रर करदा शराइत में मौत दे सकता है और वो हर चीज़ पर कादर है, बेहतरीन हिकमत वाला है। इस मुकालमे के बाद इस नालायक ने इस वक्त हर मुल्क के बादशाहों, वज़ीरों और काबरों को खतूत लिखे जो इसके ज़ेरे ताबात थे, और इसमें लिखा कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह ज़मीन हमवार और मैदान मस्तई नशीब व फराज इसमें ना हो, इसकी जल्द हमको इतला दो। हम इस जगह
بہشت بنائیں گے یعنی کہ جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہی اپنے قصد اور ہر جگہ بھیجے تاکہ وہ وہاں سے سونا چاندی جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے بھی کہہ دیا جتنے بھی مشک و عنبر اور مریدات یعنی کہ جو بھی چیز آپ کے ہاتھ لگے سب کے سب ساتھ لے آؤ۔ بہت شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگروں کو لگا دیں۔ حکم مقرر کر دیا گیا سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں، سونا چاندی جواہرات خوشبو مشک عنبر سب جہاں سے بھی ملیں جمع کریں۔ ملک میں بکریوں کی ہڈیوں کو بطور سکہ جاری کیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت رکھی گئی، جنت کی رکھی گئی۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے رکھی گئی۔ چھت اور ستونوں زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے اور اس کی پوری عمارت کے لیے کہکل مشک و زعفران سے تیار کی گئی۔ سنگریزوں کے بجائے اس میں لال اور موتی ڈالے گئے۔ 300 سال میں یہ عمارت مکمل ہوئی۔ درخت اس میں نصف چاندی کے اور نصف سونے کے بنائے گئے۔ پتیاں اس کے درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے جاتے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران سے پر کیے گئے تھے۔ بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جگہ جاری تھی، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے ہوئے تھے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے سارے ملک کے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر اس میں جمع کیے اور مانند حور و غلمان کے جنت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ 40,000 خزانے چاندی اور وزیروں کو خرچ کے واسطے تھے۔ وزیروں کو ہر ملک میں بھیجا کہ وارم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑیں، یعنی کہ ایک سکہ بھی چاندی کا کسی بھی ملک میں نہ رہے، اور سب کو اس جنت میں لا کر جمع کر دو۔ آخر یہ نوبت آ پہنچی کہ ایک بڑھیا عورت مسکین یتیم اس کی بیٹی کے گلوبند میں ایک وام چاندی تھی، وہ بھی ان ظالموں نے چھین لی۔ تو دوستو یہ تھی قسط نمبر 13۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اچھا سا کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔